नमस्कार साथियों, मैं गोविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने स्काई वन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम पढ़ रहे थे, हमने कल शिक्षण विधियों में एक विधि पढ़ा था किंडर गार्टन विधि, और आज हम दूसरी विधि हमने कल पढ़ा। पहली विधि कौन सा पढ़ा था? किंडर गार्टन विधि। इसके जनक कौन थे? फ्रोबेल थे। इसके जनक फ्रोबेल थे। आज हम दूसरी विधि पढ़ेंगे। और दूसरी विधि कौन सी होगी? मांटेसरी विधि, है ना। मांटेसरी विधि। इसके जनक कौन है? वही है मैडम मारिया मांटेसरी। ठीक है साथियों, तो हम आज दूसरा ये वाला पढ़ेंगे। ये हमने कल पढ़ा था। बोलो साथियों, हमने कल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? कहोगे हाँ सर पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम मांटेसरी विधि पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कौन सी विधि? मांटेसरी विधि। आज हम दूसरा विधि कौन सा है हमारा? मांटेसरी विधि। कौन सी विधि साथियों? मांटेसरी विधि पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मांटेसरी विधि। लिखते जाओ साथियों, है ना। लिखते जाओ, फिर हम समझ लेंगे। ठीक है, लिखो। इस विधि के प्रतिपादक मांटेसरी हैं। मांटेसरी हैं। ठीक है साथियों, इस विधि के प्रतिपादक मांटेसरी हैं। दूसरा, मांटेसरी इटली की रहने वाली थी। इटली आप जानते हैं। देखो, फ्रोबेल साहब जर्मनी के थे। और जर्मनी का हिटलर था। जर्मनी के हिटलर थे। उसके बाद में मांटेसरी इटली की थी, और इटली से मुसोलिनी थे। और हिटलर मुसोलिनी की बहुत गहरी, बहुत पक्की मित्रता थी। मरते दम तक लगभग उससे कुछ समय पहले तक साथ में ही थे, लेकिन उनकी मौतें अलग अलग हुई हैं। लेकिन उन दोनों के विचार एक ही थे। मुसोलिनी हो चाहे हिटलर साहब हो, दोनों के विचार तो एक ही थे। और लगभग आखिरी छोर तक जिंदगी की गए भी, लेकिन बस जब मौत आनी, मतलब जब मरना हुआ, तो वो अलग ही अलग मरे। इनकी दोनों की मौतें भी कुछ अलग तरीके से हैं। मुसोलिनी साहब की तो मौतें ऐसे हुई थी कि जिसको क्या ही कहा जाए, क्या कहा जाए यार। ऐसा मौत कोई ना मरे। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ आते हैं। सॉरी। हाँ देखो, तीसरा पॉइंट लिखो। मांटेसरी इटली की प्रथम महिला डॉक्टर थी। ठीक है साथियों। और इसके बाद लिखते रहो। चौथा पॉइंट, पहले मांटेसरी के बारे में लिखते हैं। मांटेसरी प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाती है। ठीक, अब लिखते रहो, फिर समझा देंगे भैया। यह विधि लिखे रहो। 5वां लिखो,
यह विधि सामाजिक रूप से मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए थी। मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए थी। ठीक है साथियों, बोलो। अब इतना हम समझ लेते हैं तो फिर हम इसको मिटा के तब आगे इस विधि की शिक्षण प्रक्रिया है उस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले तो यही आप लोग समझिए कि जो मॉन्टेसरी विधि है, शिक्षण की मॉन्टेसरी विधि, इसके प्रतिपादक हैं मैडम मारिया मॉन्टेसरी। और मैडम मारिया मॉन्टेसरी इटली की निवासी थी। मैडम मारिया मॉन्टेसरी कहाँ की थी? इटली की थी। तो हम ये कह सकते हैं कि मैडम मारिया मॉन्टेसरी इटली की थी। तो ये मॉन्टेसरी विधि इटली में ही जन्मा, मतलब इसका प्रतिपादन जो है इस विधि का इटली में ही हुआ। बोलो, इस विधि का प्रतिपादन इटली में हुआ क्योंकि मैडम मारिया मॉन्टेसरी इटली की ही निवासी थी। देखो, मुझे बोलने में भी यार दिक्कत है बहुत। चलो देखो, पहला, इस विधि के प्रतिपादक मॉन्टेसरी हैं, 100% ये श्योर है। ठीक। उसके बाद मॉन्टेसरी इटली की रहने वाली थी। अभी हम बताए हैं मॉन्टेसरी जी इटली की निवासी थी और इटली से ही रिश्ता मुसोलिनी का है। ठीक, मतलब था, है नहीं, अब तो है नहीं सामने। मॉन्टेसरी इटली की प्रथम महिला डॉक्टर थी। मॉन्टेसरी जो है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी इटली की प्रथम महिला डॉक्टर थी। समझ में आई बात? इटली की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? तो आप कहोगे सर मैडम मारिया मॉन्टेसरी थी। इटली की प्रथम महिला डॉक्टर कौन थी? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। इटली की प्रथम महिला डॉक्टर मैडम मारिया मॉन्टेसरी थी। ठीक है भैया, यहाँ देखो, मॉन्टेसरी प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जानी जाती हैं। जो प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक के रूप में ये इटली की मैडम मारिया मॉन्टेसरी जानी जाती हैं। ठीक है, ये प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक के रूप में कौन माना जाता है इटली की? तो कहेंगे सर कौन? मैडम मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है साथियों, यहाँ चलते हैं। यह विधि सामाजिक रूप से मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए थी। ये जो विधि आई थी, ये विधि मॉन्टेसरी शिक्षण की जो विधि थी, ये सामाजिक रूप से मंद बुद्धि वाले बालकों के लिए थी। कैसे बालक थे? जो सामाजिक रूप से मंद बुद्धि के बालक थे, उनके लिए ये शिक्षण विधि थी। तो साथियों आप इतना देख लीजिए, फिर है ना, फिर इसको मिटाएं तो फिर हम आगे लिखते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो मैं बगल हो जा रहा हूँ, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में वीडियो रोक के लिख लेना। ठीक है साथियों, है ना, इस विधि से शिक्षण प्रक्रिया, इस विधि से शिक्षण प्रक्रिया हेडिंग डालेंगे हम, इस विधि से शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है साथियों, इस विधि से शिक्षण प्रक्रिया। ठीक है, चलो पहला है ज्ञानेंद्रियों के परीक्षण।
ज्ञानेंद्रियों की देखो, जब कोई बालक आपके विद्यालय में आता है, आपके विद्यालय में सर्वप्रथम आता है, जस्ट मिनट रुक जाओ भैया। आता है तो शिक्षक को चाहिए कि उसके ज्ञानेंद्रियों का दिख रहा है, ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण करे और यह देखे कि वह कितना विकसित है, या उसे कितना विकसित किया जा सकता है, या उसे कितना लिखते रहो साथ में आप लोग लिखते रहो। ठीक है, इसके बाद शिक्षक उसके विकास का, उसके अधिकतम विकास का प्रशिक्षण प्रदान करें। ठीक है साथियों, इतनी सी बात है। चलो ठीक है, और लिखें, अभी लिखते रहो, फिर हम है ना, तुम सब लिखते रहो। अब लिखो दूसरा ब्लैक से लिखते हैं। दूसरा लिखो, कर्मेंद्रियों का परीक्षण। ठीक, अच्छा इसमें लिखो ज्ञानेंद्रिय के परीक्षण पर पूर्णता प्राप्त कर लेने के बाद शिक्षक को चाहिए कि
शिक्षक को चाहिए कि वह बालक के ज्ञान कर्मेंद्रियों का परीक्षण करे, कर्मेंद्रियों का परीक्षण करे, परीक्षण करें और यह देखें कि वह कितना विकसित है या उसे और कितना विकसित किया जा सकता है ना। विकसित किया जा सकता है, लिखते रहो साथ में, विकसित किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद शिक्षक उसके अधिकतम विकास का प्रशिक्षण, अधिकतम विकास का प्रशिक्षण प्रदान करें। ठीक है साथियों, ठीक है, इतना हम समझते हैं, फिर आगे इसके जो है हम पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, अब देखो मॉन्टेसरी विधि से जो शिक्षण प्रक्रिया करेंगे हम, शिक्षण की प्रक्रिया होगी मॉन्टेसरी विधि से। जब शिक्षण की प्रक्रिया होगी तो इसमें देखो, ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम क्या टेस्ट करेंगे, सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण करेंगे। हम बालक के ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण करेंगे। देखो, जब कोई बालक आपके विद्यालय में सर्वप्रथम आता है, जब कोई बालक अपने विद्यालय में, आपके विद्यालय में या हमारे विद्यालय में अगर इस विधि से उसमें शिक्षण कार्य हो रहा है, अगर बच्चा आता है तो शिक्षक को चाहिए कि उसके ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण करें। उसकी ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं, तो आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, यही तो हैं। और यह देखे कि वह कितना विकसित है या उसको कितना विकसित किया जा सकता है। मान लो, समझ लो, जैसे कोई बालक है, अगर उसको तीखा खिला दिया जाए तो भी ना जान पाए, उसको मीठा खिलाया जाए तब भी ना जान पाए, है ना। तो आप ये टेस्ट करिए, आप ये परीक्षण करिए उस बालक के अंदर कि यह बालक कितना, उसके प्रति कितना संवेदनशील है, या वो कितना जागरूक है, वो कितना अच्छा जानकार है उस बारे में, उसकी ज्ञानेंद्रियां कितना अच्छा कार्य कर रही हैं या कितना अच्छा कार्य नहीं कर रही हैं, या हम उसको अच्छा कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं या सुधार नहीं सकते हैं। हम इस चीज़ों की जानकारी प्राप्त करें और बाद में शिक्षक को यह चाहिए, देखो इसके बाद शिक्षक को उसके अधिकतम विकास, मान लो हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको विकसित कर सकते हैं उसके लिए हम उसको प्रशिक्षित करें। समझ में आई बात। पहले हम ये देखेंगे बच्चे के अंदर कि उसकी ज्ञानेंद्रियां कितनी एक्टिव हैं, कितने अच्छे से प्रॉपर रूप से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। हम ये देखेंगे कि उन ज्ञानेंद्रियों को हम कितना विकसित कर सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर सकते हैं, कम नहीं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर सकते हैं। तो फिर उसको अधिकतम विकसित करने के लिए, अधिकतम विकास के लिए हम उस बालक को प्रशिक्षित करेंगे, उस बालक को प्रशिक्षण देंगे कि उनकी जो बालक की ज्ञानेंद्रियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हो सके। साथियों, ये ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण यही कहता है। अब समझ गए होंगे, फिर एक बार मैं हट के समझा दे रहा हूँ। यार देखो, ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण यह कहता है कि बालक के अंदर जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो कितना अच्छा से काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। आप उसका टेस्ट करिए और फिर ये पता लगाइए कि हम इसको कितना सुधार कर सकते हैं या कितना सुधार नहीं कर सकते हैं।
और हम ये पता लगा लें कि ज़्यादा से ज़्यादा कितना सुधारा जा सकता है, तो उसी के हिसाब से हम उनको क्या है प्रशिक्षित करेंगे कि बच्चा अब तुम या बच्चा इतना सुधार कर सकते हो, कर लो, या हम करेंगे, कोशिश करेंगे सुधार लाने की। ठीक है साथियों। अब उसके बाद देखो जब ये वाला पूरा हो जाए, ये वाला कार्य पूरा हो जाए, उसकी ज्ञानेंद्रियों पर हम पूर्णता परिपक्वता पा लें, तब यहाँ देखो उसके कर्मेंद्रियों का परीक्षण करेंगे, उसके कर्मेंद्रियों का परीक्षण करेंगे। ज्ञानेंद्रियों के परीक्षण पर पूर्णता प्राप्त कर लेने के बाद में, यह नहीं पहले, इसको अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जब इस पर पूरी तरह से हम सफल हो जाएंगे, पूर्णता पा लेंगे, तब इस स्टेप से इस स्टेप में आएंगे। नहीं तो देखो जैसे ये है, जब इस गोले को हम पूरा भर ले जाएंगे, इसको पूरा हम कलर कर देंगे, जब ये पूरा कलर हो जाएगा, जब ये कहीं खाली नहीं रहेगा, तभी हम इस पर जाएंगे, तभी फिर इसको कलर करने आएंगे। वरना अगर ये कहीं थोड़ा सा भी खाली है तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, बिल्कुल वैसे अगर इस परीक्षण में इसकी सफलता में कोई कमी रह गई है, हम पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए हैं इसमें देखो यहाँ से इस लाइट ही चली गई, एक मिनट रुक जाओ साथियों।